ये वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो लोग एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं। एमएस वर्ड में जो रेफरेंस टैब है इसमें जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे इस एक सिंगल वीडियो में। अगर हम रेफरेंस टैब के अलावा होम टैब के बारे में अगर बताएं तो होम टैब में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनको सीखना और समझना, इन पर प्रैक्टिकल करना हम आसानी से कर सकते हैं और इनको समझने में भी आसानी होती है। इंसर्ट टैब में भी जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनको भी हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन अगर यही बात करें हम रेफरेंस टैब की तो रेफरेंस टैब में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनको समझना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और कन्फ्यूजन भरा रहता है। तो इस एक सिंगल वीडियो में हम जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं रेफरेंस टैब के हर एक ऑप्शंस को प्रैक्टिकल समझेंगे और इनके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आप इस सिंगल वीडियो में बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे वो भी एमएस वर्ड को सीख सके। दोस्तों मेरा नाम है दीपक, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन ऑफ नॉलेज में। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। इसमें सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में जानेंगे। हालांकि टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में मैंने एक वीडियो सेपरेट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, लेकिन फिर भी हम इसमें कंप्लीट रेफरेंस टैब को कवर करने वाले हैं, इसलिए हम टेबल ऑफ कंटेंट को भी बताते हुए चलेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट वास्तव में ये होता है कि जो विषय सूची होती है किसी नोटबुक की, या फिर हम कोई नोट्स टाइप करते हैं या नोट्स बनाते हैं तो उसकी एक विषय सूची होती है कि कौन सा लेसन किस पेज नंबर पर है। जैसे हम जब कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक के पहले विषय सूची या फिर टेबल ऑफ कंटेंट बना रहता है, उसी को बोलते हैं विषय सूची, जिसमें लेसन का नाम लिखा रहता है एक तरफ और दूसरी तरफ लिखा रहता है कि उस किस नंबर पेज पर वो है। उसे वही हमारा विषय सूची या टेबल ऑफ कंटेंट होता है। उसको कैसे एमएस वर्ड में हम क्रिएट करेंगे देखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमको कुछ पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो हम कुछ डमी कंटेंट ले रहे हैं। इसी कंटेंट को हम कॉपी कर ले रहे हैं और पेस्ट कर ले रहे हैं कई बार। ये जो मेरा डाटा है ये टोटल 15 यानी 15 पेज में है, तो हम एक ही बार में सबसे पहले पेज पे आना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पेज पे आ जाएंगे। ये मेरे पास हेडिंग है। अब हमको जो मेरे पास पेज यहाँ पे है इसके ऊपर की तरफ हमको एक नया पेज इंसर्ट करना है, तो हम आएंगे इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में आने के बाद हम यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखा है ब्लैंक पेज, हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ एक ब्लैंक पेज हमको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे नंबर पेज से हम हेडिंग बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे टॉपिक का नाम देंगे हम नोटपैड, और नोटपैड हेडिंग देने के बाद हम सेम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और करने के बाद आप चाहे तो रेफरेंस टैब में आके यहाँ पे लेवल 1 से अप्लाई कर दीजिए इसको, या फिर होम टैब में आकर आप हेडिंग 1 से अप्लाई कर दीजिए। हम क्या करेंगे, लेवल 1 से यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं हम, यहाँ पे रेफरेंस टैब में जो टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप दिया गया है यहाँ पे लेवल 1 से अप्लाई कर दिए। ऐसे हम और नीचे आएंगे और दूसरी हेडिंग बनाएंगे। एमएस पेंट को भी हम करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से लेवल 1 कर देंगे। इन सबको हम लेवल 1 से सिलेक्ट कर लिए हैं। अब करना क्या है, यहीं पर हम देंगे, यहाँ पे एक नाम दे दे रहे हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, हल्का सा बोल्ड कर लेंगे इसको हम, और नीचे की तरफ हम आएंगे। अब यहीं पर हम जितनी भी हेडिंग्स बनाए हुए हैं उनको हमको यहाँ पे क्रिएट करना है एज अ कंटेंट विषय सूची के तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और जाएंगे रेफरेंस टैब में और टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। उसके साथ यहाँ पे हमको कई सारी स्टाइल्स दिख जाएंगी, इसमें से हम किसी भी एक स्टाइल को चूज कर लेंगे। जैसे हम इस स्टाइल को चूज कर ले रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये विषय सूची क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम इसकी टेक्स्ट की साइज को बड़ा कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नोटपैड जो लेसन ये चालू हुआ है, ये पेज नंबर कितने पे है यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि हम जैसे यहाँ पॉइंटर लेके जाएंगे तो बता रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। हम कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जिस नंबर पेज पर हेडिंग है वहां पे हमको जंप करके दे देगा। कंट्रोल दबाएंगे हम, देखिए जैसे कंट्रोल हम होल्ड डाउन कर रहे हैं यहाँ पे एक हैंड का सिंबल आ रहा है यहाँ पे। ये शायद आपको रिकॉर्डिंग में ना दिख रहा हो, लेकिन जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे
तो आपको हैंड का सिंबल दिखेगा। हम क्लिक करते हैं कंट्रोल दबा के, तो ये पेज नंबर, जितने नंबर पेज पर ये नोटपैड की हेडिंग है वहां पे लेके चला जाएगा ये। हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे, और यदि हमको ये तीसरी नंबर हेडिंग जाना है, जहां पे तीसरी नंबर हेडिंग है, तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, तो ये तीसरी नंबर हेडिंग पे जंप कर देगा। हम चाहें तो यहाँ पे जो ये हेडिंग बनी है इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं। हम आएंगे नंबरिंग करने के लिए, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पहले आएंगे होम टैब में और यहाँ पर हम नंबरिंग अप्लाई कर देंगे। ये मेरी पहली हेडिंग है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी। तो ये तो था रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में जो यहाँ पर लेवल 1 है। अगर हम लेवल 2 की बात करें, तो लेवल 2 अगर हम अप्लाई करते हैं किसी हेडिंग के ऊपर, तो वो उस हेडिंग के सब हेडिंग कहलाएगी। जैसे हम नोटपैड में, अगर हम यहाँ पे नोटपैड की बात करें, तो नोटपैड जो मेरी हेडिंग है इसके अंदर हम एक हेडिंग और बनाना चाहते हैं जो नोटपैड की सब हेडिंग रहेगी। इसका नाम रहेगा व्हाट इज टाइटल बार। हम इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस टैब में आएंगे और ऐड टेक्स्ट में जाके इस बार हम लेवल 1 से ना अप्लाई करके लेवल 2 से अप्लाई करेंगे। हम लेवल 2 से अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जाएंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा है अपडेट इंटायर टेबल। इसके ऊपर जैसे क्लिक करके हम ओके करेंगे, देखिए उसकी सब हेडिंग बन गई। यहाँ पे जब हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी हेडिंग को लेवल 2 से अप्लाई करेंगे, तो वो उस हेडिंग की सब हेडिंग बनेगी। अब जैसे यहाँ पे लेवल 3 तक दिया गया है, तो लेवल 3 क्या करेगा, जैसे हम यहाँ पे व्हाट इज टाइटल बार एक हेडिंग है, इसके अंडर एक हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो हम लेवल 3 को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम व्हाट इज टाइटल बार के बाद हम आएंगे नीचे और यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, एड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल 3 से अप्लाई कर देंगे। हम ऊपर आएंगे, यहाँ पर इसको ऐड करना है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे अंदर और कहाँ जाएंगे, अपडेट टेबल में। अब जैसे हम अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे, तो वो उसकी सब हेडिंग बन जाएगी। ऐसे करके हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद होगी कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, और टेबल ऑफ कंटेंट में लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 3 क्या होता है, और अपडेट टेबल से क्या काम होता है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फुट नोट्स। पिछले पार्ट में हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में जाने, इस वीडियो में हम फुट नोट के बारे में जानेंगे कि फुट नोट क्या होता है, इन नोट क्या होता है। पेज के अंत में किसी भी चीज को नोट डाउन करने के काम में आता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ कंटेंट ले रहे हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, डमी कंटेंट। ये मेरे पास 4 पेज का डाटा है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये यहाँ से हम एक चीज को नोट डाउन करना चाहते हैं कि हम इसके बाद यहाँ पे जो इतना डॉक्यूमेंट हम लिखे हुए हैं, इतना जो मेरे पास सेंटेंस है, ये पैराग्राफ है, हम इसके बाद कुछ एडिट करना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन अभी हमको नहीं करना है, हमको कुछ टाइम बाद करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फुट नोट, क्योंकि ये पेज के अंत में लगेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुट नोट ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसको, आई विल एडिट सून। हम इसको बाद में थोड़ा सा एडिट करेंगे, कुछ इसमें ऐड करना है कंटेंट, इतना कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम शुरू में आके, जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है ना ये नेक्स्ट फुट नोट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट फुट नोट। जैसे क्लिक करेंगे तो ये फुट नोट पे लेके चला जाएगा। देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जब पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि यहाँ पे हम नोट डाउन किस लिए किए थे। पॉइंटर लेके जाएंगे, देखिए लिख कर ना, आई विल एडिट सून। अब हम यहाँ पे कुछ एडिट कर सकते हैं। यही सेम काम हम करेंगे क्या, जब हमको कोई भी चीज मार्क करना होगा या फिर नोट डाउन करना होगा पेज के सबसे लास्ट में या डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में। डॉक्यूमेंट सबके लास्ट में कैसे करेंगे, हम आएंगे डॉक्यूमेंट के लास्ट में, यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ तक हमने रीड किया हुआ इस डॉक्यूमेंट को, ऐसा समझते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ मार्क लगा सकते हैं, आई विल रीड सून। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जैसे कर्सर रखे हुए, अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड नोट। जैसे नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे, देखिए वहां पे लेके चला गया, कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया। अब जैसे पॉइंटर ले यहाँ पे रखेंगे तो बताएगा आई विल रीड सून। यहाँ पर हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 100 नोट्स हैं, जो भी नोट्स हम लगाए हुए हैं यहाँ पे व्यू फुट नोट एरिया, तो फुट नोट जब लगाए रहेंगे वहाँ फुट नोट दिख जाएगा कि फुट नोट कहाँ पे लगा हुआ है। और इन नोट अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे जैसे, तो इन नोट दिखाएगा कि इन नोट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, वो दिखा देगा इन नोट।
ये था फुट नोट कैसे काम करेगा, फुट नोट क्या होता है, इन नोट क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। इसमें सबसे पहले इंसर्ट सिटेशन है, हम इसके बारे में अच्छे से समझ लें। जो इंसर्ट सिटेशन है इसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी नोट्स बना रहे होते हैं, कोई बुक शेयर कर रहे होते हैं, या फिर कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, या फिर हम क्या करते हैं ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसमें जब हम कोई चीज़ मेंटेन कर रहे हैं या कहीं से भी कोई कंटेंट हमको पसंद आ गया या किसी भी वेबसाइट का कोई कंटेंट हमको पसंद आ गया, तो हम उस कंटेंट को अपने नोट्स में या अपने डेटा में हम उसको यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से भी हम वो डेटा लिए हैं या फोटोज़ या वीडियोज़ या कोई भी टेक्स्ट लिए हैं, तो हम जिस वेबसाइट के माध्यम से लिए हैं या जिस बुक से लिए हैं या जिस किसी पेज से लिए हैं, वहाँ के ऑथर का नाम या फिर वहाँ के जो पब्लिशर होंगे उसको क्रेडिट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये करते कैसे हैं हम इसको देखते हैं। और जो मैनेज सोर्स है इसमें हम ऑथर का नाम, जो भी ऑथर दिए हैं उसका नाम हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर उसमें कुछ ना कुछ एडिट कर सकते हैं। इसको करते कैसे हैं, हम यहाँ पे कुछ कंटेंट ले लेंगे, हम इसको हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। जैसे ये मेरे पास एक कंटेंट है, हम इस कंटेंट में उस ऑथर का नाम दिखाना चाहते हैं। जैसे पहले पेज के बाद यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे हम डेटा यूज किए हैं किसी दूसरे का कंटेंट है, यहाँ पर हम उसका नाम शॉर्ट में ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए हम आएंगे इंसर्ट सिटेशन में और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको हम बुक के तरीके से यूज कर रहे हैं, डेटा में कहाँ से लाए हैं, बुक से लिए हैं या किसी आर्टिकल से लिए हैं या किसी वेबसाइट के माध्यम से, इस पे वेबसाइट भी होगा, किसी वेबसाइट से लिए हैं। यहाँ पर हम बुक चूज कर ले रहे हैं, बुक, और यहाँ पूछ रहा है ऑथर का नाम, तो एज ए कंटेंट हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं अपना नाम। टाइटल पूछ रहा है तो हम टाइटल में दे रहे हैं डेमो, आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे डेमो दे रहे हैं, तो हम डेमो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ईयर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2022 या 2025, जो भी आप करना चाहें। सिटी का नाम आप डाल दीजिए और पब्लिशर का नाम। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट नेम इसका आ जाएगा यहाँ पे। अब ये तो हो गया कैसे हम सेटेशन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा है मैनेज सोर्स, जो मैनेज सोर्स होता है इससे हम डेटा को, जो यहाँ पे हम शॉर्ट नेम दिए हैं, इसको हम प्रॉपर एडिट कर सकते हैं अगर हमको कुछ एडिट करना हो तो। जैसे मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहीं पर हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। कैसे करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम चाहें तो एडिट करें या फिर हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, ऐसे डिलीट कर देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से हम नया भी बना सकते हैं। अब क्या करना है, जो आगे मैनेज सोर्स के बाद जो यहाँ पे एपीए ही रह देना स्टाइल में, यहाँ पे जो लिखा है विबिलियोग्राफी, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, विबिलियोग्राफी जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे पूरा नाम देता है इसका, हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर जो विबिलियोग्राफी है ये क्या करता है, जो इंसर्ट सिटेशन है इसमें तो शॉर्ट नेम आएगा ऑथर का, जो बुक का ऑथर होगा या फिर किसी वेबसाइट का ऑथर होगा, जो हम नाम देंगे यहाँ पे लिखेंगे या उसको क्रेडिट देंगे। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी, इसमें उसका पूरा नाम आएगा। यहाँ पे हम आएंगे इंसर्ट लिखेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो भी डेटा हम दिए हैं वो पूरा कंप्लीट का नाम आ जाएगा। इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ऑथर का नाम या किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं या नोट्स टाइप कर रहे हैं तो उस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप की तरफ, जो है कैप्शन। अगला ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई काम करने के स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ पैराग्राफ है और ये किसी काम को करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर उस स्टेप की इमेज को भी यहाँ पे हमको दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप जो इमेज है उसमें हमको दिखाना पड़ेगा कि इमेज 1 है, ये इमेज 2 है, ये इमेज 3 है, ये इमेज 4 है, ताकि जो भी यूजर हो या फिर जो काम करने वाला हो स्टेप बाय स्टेप इमेज को फॉलो करते हुए उस स्टेप को पूरा करे, ताकि वो उस काम को अच्छे तरीके से कर सके। तो वहां पर हम इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे। करना कैसे है इसको हम देख ले रहे हैं। हालांकि जो इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन है ये हम लोग व्हाट्सएप में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग व्हाट्सएप में किसी भी इमेज को शेयर करते हैं किसी के भी पास, तो शेयर करने से पहले या सेंड करने से पहले आता है इमेज के नीचे ही इंसर्ट कैप्शन या इंसर्ट अ कैप्शन करके। जब हम वहां पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इमेज के साथ ही ऐड होके जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम कुछ इमेज बना ले रहे हैं या फिर कुछ शेप्स ले रहे हैं। इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे हम और शेप्स हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। एक शेप्स ये ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको हम दे देंगे रेफरेंस टैब में आकर इंसर्ट कैप्शन में फिगर 1।
ये फिगर 1 है। अगर आप चाहे तो अगर इमेज 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए आपको न्यू लेवल पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे इमेज 1 लिखना पड़ेगा। हम फिगर 1 ही रहने देते हैं, करेंगे ओके। ये फिगर 1 हो गया। अब हम दूसरे पेज में आ जाते हैं और दूसरे पेज में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप को लिखेंगे। यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ पे हम कोई एक और शेप ले रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, रेफरेंस टैब में आके इसको हम फिगर 2 कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे एक फिगर और रखते हैं, नीचे आ जाते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो तीसरा फिगर रहेगा उसको हम ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। इसको फिगर दे रहे हैं हम कौन सा, ये फिगर नंबर 3 रहेगा, ओके करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो इमेज होगी उसमें स्टेप बाय स्टेप पहली इमेज ये, दूसरी इमेज ये, तीसरी इमेज, ऐसे करके हम जो है इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करके उस इमेज को नंबरिंग कर सकते हैं या उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं कि पहले ये इमेज होगी, फिर दूसरी इमेज, फिर तीसरी इमेज, ऐसे करके। इस तरीके से हम इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर जो लिखा हुआ है इसको कैसे करेंगे, जो हमारे पास फिगर, जो हमारे पास इमेजेस हैं उसका हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। कैसे, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे नीचे आएंगे लास्ट में और यहीं पर क्या करेंगे, हम जैसे ही यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, ये सारे फिगर्स के जो है नंबरिंग आ गए। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, हम कुछ नहीं करते हुए सिर्फ ओके करेंगे तो यहाँ पर इसका जो है फिगर, जो पहला फिगर है वो पेज नंबर 1 पे है और जो दूसरा फिगर है वो पेज नंबर 3 पे है और जो फिगर तीसरा है वो पेज नंबर 4 पे। हम कंट्रोल के साथ इसके ऊपर जंप कर सकते हैं, जैसा कि हम पिछले पार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में सीखे थे। अब हम बीच में कोई, यहाँ पे जो अपडेट टेबल लिखा है, बीच में कोई नई इमेज अगर हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब नई इमेज ऐड कर लेंगे हम तो उसमें जो कंटेंट हम क्रिएट किए हुए हैं फिगर का, उसमें हम उस फिगर को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और शेप में जाकर हम कोई एक शेप बना ले रहे हैं, ये एरो शेप ही बना ले रहे हैं हम यहाँ पे ऐसे, और इसको फिगर असाइन करना जरूरी है ताकि ये ऑटोमेटिक बढ़िया से प्रॉपर तरीके से अपडेट हो सके। यहाँ पे हम आएंगे, क्लिक करेंगे और ये फिगर 2 यहाँ पे क्लिक कर देंगे, स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम आएंगे बाहर और हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको फिगर वाले पे क्लिक करके यहाँ पे अपडेट क्लिक करेंगे तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। ये रहा हमारा टेबल। यहाँ पे हम जब टेबल पे अंदर रखेंगे कर्सर को, जैसे हम टेबल ऑफ फिगर को सिलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही सेम ऑप्शन आ रहा है जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में आ रहा था, अपडेट इंटायर टेबल। इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जो इमेज हमने ऐड की थी वो इमेज भी यहाँ पे ऐड हो गई है। अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना है, हम इंसर्ट टैब का वीडियो जब अपलोड किए थे तो उसमें कंप्लीटली हमने क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताया हुआ है, आप रेफरेंस टैब को जरूर एक बार देख लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे, जो इंडेक्स ग्रुप है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाँ सीखते हैं। बेसिकली मार्क एंट्री का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जो मेरे पास पैराग्राफ्स हैं उस पैराग्राफ में से हम इंपॉर्टेंट वर्ड को एक अलग पेज पे निकाल कर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास प्रोवाइड्स एक वर्ड है या फिर पावरफुल एक वर्ड है, इसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे और इसको नए पेज पर हम जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हम वहां से अलग से इंसर्ट करेंगे। कैसे करना है, हम सबसे पहले इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे मार्क। हम एक वर्ड को मार्क कर लिए, अब क्या करेंगे, दूसरे वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करके हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद तीसरे वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे और मार्क करके हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और मार्क करेंगे और मार्क करके क्लोज करेंगे। अब जितने भी वर्ड हम मार्क किए हैं, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको हम नीचे यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इनका एक टेबल बनाना चाहते हैं या फिर इनको एक कंटेंट के हम तरीके से निकालना चाहते हैं पेज के लास्ट में, तो हम इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे जैसे ओके करेंगे, जितने भी हम शब्द को सिलेक्ट करके मार्क किए थे वो सारे वर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर हम चाहें तो और भी वर्ड को यहाँ पे बाद में भी कर सकते हैं। जैसे हम और भी वर्ड ले रहे हैं, यहाँ पे बटन्स को हम सेट करके मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे और यही हम यहाँ टेबल पे रखेंगे यहाँ पे अंदर। और जैसे ही अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो जो अभी हमने शब्द को सेलेक्ट किया है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम मार्क एंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट वर्ड को अलग से निकालने के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि लास्ट ऑप्शन है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज।
यहाँ पर सबसे पहले मार्क साइटेशन है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कोई आइटम लिखे हुए हैं, कोई सामान लिखे हुए हैं, उनको कैटेगरी वाइज बांटना है। तो उनको कैटेगरी वाइज बांटने के बाद एक टेबल बनाना है कि कौन सा सामान किस कैटेगरी के अंदर आएगा। उसके लिए हम मार्क साइटेशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ सामान ले ले रहे हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। अब हम और एक आइटम और कुछ सामान बनाते हैं, जैसे वीवो, अब इतना नाम लिखने के बाद हम इनको कैटेगरी वाइज रखेंगे। जैसे मॉनिटर हमारा कंप्यूटर है, कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा और माउस हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत। तो हम क्या करते हैं, एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं इसके अंदर जाके। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम जहाँ पे केसेस लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करते हैं कंप्यूटर के साथ और इसको हम रिप्लेस कर देंगे। और दूसरा जो है, इसको हम रूल्स को रिप्लेस करते हैं मोबाइल के साथ, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास दो कैटेगरी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कीबोर्ड, यहाँ जो मॉनिटर है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे मार्क साइटेशन पे और इसको हम किस कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे, कंप्यूटर के अंतर्गत, और करेंगे क्या, हम मार्क और क्लोज करेंगे। फिर दूसरा कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे मार्क साइटेशन में और यहाँ पे हम इसको रखेंगे कंप्यूटर और मार्क करेंगे। ऐसे हम जितने भी ओके करेंगे इसको क्लोज, माउस को भी, प्रिंटर को भी। अब वीवो को चूज करेंगे। अब वीवो को चूज करने के बाद यहाँ पर हमको कैटेगरी चूज करना है मोबाइल, मार्क करेंगे क्लोज। इस तरीके से हमने इसको मार्क कर ली। अब हम पेज के लास्ट में आएंगे या फिर सबसे नीचे आ जाएंगे दूसरे पेज पे और यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चीज दिख रहा है, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर चूज कर लेंगे या फिर सबका बनाना चाहते हैं सबका रखेंगे हम यहाँ पे और क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे हम तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंतर्गत जो हम कैटेगरी क्रिएट की, अच्छा हालांकि यहाँ पर जो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दिख रहा है इसको हम पहले रिमूव कर ले रहे हैं। कहाँ जाएंगे, हम होम टैब में और यहाँ पर हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव कर ले। यहाँ पर जो हमने अभी कैटेगरी बनाई थी कंप्यूटर के अंतर्गत, जितने भी हमने मार्क सेक्शन ऐड किया था वहां पे दिख रहा है, और मोबाइल के अंतर्गत जो कैटेगरी बना के हमने उसके अंतर्गत ऐड किया था, मार्क किया था, वो चीजें दिख रहा है। अब यहाँ पर जैसे हम एक नया ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे नोकिया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी करेंगे हम मार्क सेटेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मोबाइल के अंतर्गत रहेगा तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे नीचे ऑटो अपडेट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस वाले मोबाइल वाले पे करना है और अपडेट टेबल पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि जो हम कैटेगरी वहां पे चूज किए थे वो मोबाइल था। अब ऐसे अगर आप कंप्यूटर वाले में भी ऐड करना चाहते हैं तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लास्ट में ही बना ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे स्कैनर, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कहाँ जाएंगे, मार्क साइटेशन पे, और इसको मोबाइल के अंदर ना रख के हम कंप्यूटर के अंतर्गत रखेंगे जो कैटेगरीज की है और मार्क करके वो क्लोज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे, तो ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगा। ये था रेफरेंस टैब का कंप्लीट वीडियो। रेफरेंस टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं मैंने अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एमएस वर्ड के अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।